अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्राफ्ट। ये आज मेरी तीसरी वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की वीडियो ESP32 के बारे में होने वाली है और इसकी प्रोग्रामिंग के हवाले से किस तरह हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ESP32 एक काफ़ी पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर है। तो पहले हम ESP32 का ज़रा जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। ESP32 ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है कि जिसमें आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी भी मिलती है, इसके साथ साथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी मिलती है। और इसके अलावा कि ये काफ़ी एक चीप कंट्रोलर है, इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक डुअल कोर प्रोसेसर और वर्सटाइल GPIO पिंस भी हैं। बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ से ये भी बहुत फ़ायदा है कि आप इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। ये तो हो गई हमारी बात ESP32 के बारे में। अब मैं बात करना चाहूँगा Arduino IDE के बारे में, जिसको यूज़ करके हम ESP32 को प्रोग्राम करेंगे। Arduino IDE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मुख्तलिफ माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने की इजाज़त देता है और ये एक फ़्री प्लेटफॉर्म है। इसकी सबसे अच्छी बात ये एक फ़्री प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़िली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ईज़िली इसको रन करना है। इसके अंदर कोडिंग बिल्कुल आप C++ की तरह कर सकते हैं और काफ़ी ईज़ी इसका इंटरफेरेंस है। और Arduino IDE का फ़ायदा ये भी है कि इसकी जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी रिच है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोडिंग और कम्युनिटी भी, इसकी वास्ट कम्युनिटी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और वन ऑफ द पॉपुलर टूल्स है। तो इसको बारे में आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये अब मैं आ गई हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको Arduino के बारे में पहले बता दिया था, तो अभी Arduino IDE को हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है तो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, इसके लिए कोई आपको लाइसेंस भी नहीं रिक्वायर्ड होता। सिंपली मैं गूगल क्रोम पे लिखूँगा Arduino IDE डाउनलोड, इधर Arduino की वेबसाइट से इसके मुख्तलिफ वर्जन है। सो सबसे लेटेस्ट वर्जन आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी विंडोज़ के लिए। ये डाउनलोड होकर आपके पास डाउनलोड्स में आ जाएगा और उधर सेटअप आप इंस्टॉल करेंगे और काफ़ी इजी स्टेप्स हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इधर डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट Arduino IDE का आ जाए। इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ओपन हो रहा है, ये आपके पास एक पहली इंटरफेस ओपन होगी। Arduino में बेसिकली प्रोग्रामिंग C++ में होती है। काफ़ी सिंपल सा इसका इंटरफेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये वाइड सेटअप, इधर जो आप कोड लिखेंगे वो एक दफ़ा रन होगा और अगर आप उस कोड को बार बार रन करना चाहते हैं तो इधर एक ये लूप है, बेसिक सा लूप, आप जैसे कि C++ में भी लूप्स पढ़ते हैं। इधर पहला काम ये करना है कि एक डाटा केबल के ज़रिए से अपनी ESP32 को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। इधर हम जाएंगे और टूल्स में, इधर जब हम अपनी ESP32 को कनेक्ट करेंगे तो इधर एक एक्स्ट्रा पोर्ट शो होना शुरू हो जाएगी। होना शुरू हो जाती है, ये एक एक्स्ट्रा पोर्ट आ गई है। ये अब हमारी ESP32 की पोर्ट है। इसको जब मैं डिस्कनेक्ट करूँगा तो ये पोर्ट चली जाएगी। अभी देखिएगा, आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब चली गई है, तो इसका मतलब है ये COM3 जो हमारी है ये ESP32 की पोर्ट है। तो अब ये मैंने लगा दिया और ये COM3। अब इधर से मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा, जो भी आपका बोर्ड है। इधर सर सेलेक्ट बोर्ड पे गए, COM3 के लिए मैंने बोर्ड सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट किया। अब जो आपका ESP32 का मॉडल है जो कि ESP32 के ऊपर लिखा हुआ था, जैसे कि मेरा के जो है वो ESP32 डेवलपर किट वाली है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा। ये इजीली आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब जो मैं इधर प्रोग्रामिंग करूँगा वो मेरी ESP32 पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं बेसिक से कोड से, जो बिल्कुल ही बेसिक कोड है, LED का कोड। अगर मैं अपनी ESP32 पर एक LED को ऑन करना चाहता हूँ, ये मैंने कुछ कोड इधर से शुरू करूँगा। इधर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। ये मैंने नोटपैड पर कुछ कोड लिख कर रखे हुए हैं, जैसे कि ये अब पहला कोड है, ये मैंने AI से लिखवाए हैं।
कुछ इतने मुश्किल कोड नहीं है, इजी कोड है ये। अब जैसे पहला कोड है एलईडी ऑन करने का कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब इस कोड का मतलब ये है, इस कोड का मतलब ये है कि पिन 2 में जो एलईडी है वो ऑन हो जाए, हाई हाई का कमांड देंगे, यानी कि वो उस पोर्ट में एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इसको पहले कोड को मैं वेरीफाई और कंपाइल करूँगा ताकि इसमें चेक कर लिया जाए कि कोई एरर नहीं है। अभी ये कंपाइल कर रहे हैं। अब कंपाइलिंग डन हो गई है। इसके बाद अब मैं इसको कोई एरर फाइंड नहीं आई है, तो अब मैं इसको अपनी ESP32 पर अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन इधर एक बात का ध्यान रखना है, अपलोड करते वक्त आपने ESP32 के ऊपर बूट का बटन है जिसको दबा कर रखना है, वरना ये एरर शो करेगा। तो ये अब मैंने अपलोड को क्लिक कर दी और ये मैंने अपनी ESP32 पे एक स्मॉल बूट का बटन है उसको दबा दी और अब ये अपलोड हो रहा है कोड ESP32 के ऊपर। अब ये इसके ऊपर लोड होना शुरू हो गया। जो ही ये 100% होगा तो उधर मेरी एलईडी ESP32 पर ऑन हो जाएगी। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एलईडी मेरी ऑन हो गई है। पहले खाली रेड लाइट ऑन थी, लेकिन अब साथ ब्लू लाइट भी ऑन हो गई है क्योंकि जो कोड मैंने रन किया था उसकी वजह से। तो इसी तरह जो भी अब मैं इधर कोड लिखूँगा वो मेरी ESP32 पर इम्प्लीमेंट होता जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ कोड हैं, जैसे अगर मैं लाइट को ब्लिंक कराना चाहूँ वो भी करा सकता हूँ, अगर मैं लाइट को कुछ डिले बाद ऑन कराना चाहूँ वो भी करा सकता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ LED से रिलेटेड कोड हैं सिंपल से, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी ESP32 के बारे में। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।